हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन आप सभी के लिए और यहाँ से आप लोग अपना तैयारी भी चेक कर सकते हैं और कमेंट में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। इसमें हम आपको 5 से 10 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे और डिटेल्ड इसको सॉल्व यहाँ पे कराएंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। 2 मॉक टेस्ट आपको नहीं दिए गए हैं, उसको देखने के लिए आप अनअकैडमी में फ्री कोर्सेज में जाके फ्री कोर्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे दिवाकर यादव आप टाइप करेंगे तो उसमें हमने जो भी कोर्सेज़ कराया है वो फ्री कोर्सेज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, इसका पीडीएफ और इसमें लगभग 50 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। इसी तरह से आप देखिएगा 10 प्रश्न को काफ़ी लेवल यहाँ पे इसका रखा गया है और टीजीटी पीजीटी कोर्स में ये टोटल आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। हालांकि उसमें अभी यूनिट नंबर 2 चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है। और यदि आप उस बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, जो भी बैच चल रहे हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ आपको डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, 8318011238। और नेट के लिए भी कोर्सेज़ आपका जनवरी में रेगुलर कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी यदि आप कोर्सेज लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे आपका हरियाणा का पीजीटी का कोर्स और उत्तराखंड पीजीटी ज्योग्राफी, आप झारखंड पीजीटी देने जा रहे हैं उसका टीजीटी और पीजीटी दोनों का यहाँ पे यूपी का सम्मिलित कोर्स सभी अवेलेबल है। चूँकि जो इनका सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट लगभग यदि हम लोग देखें तो 95 से 98% सेम होता है जो सब्जेक्ट का होता है। 1 से 2% इसमें चेंजेज होते हैं, वही 1 से 2% आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करा दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट में जो पहला प्रश्न है उसके बारे में कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। और गलत और सही जो यहाँ पे लिखा है इस पर आपको फोकस करके रहना है। ठीक, क्योंकि ये अभी जो आपका नेट का रिजल्ट है इसमें कई लोगों ने 2 से 3 प्रश्न ऐसे गलत किए हैं जिसमें ये पूछा है कि कौन सा गलत है और ऑप्शन में वो सही वाले मार के चले आए, और इसी वजह से उनके कई लोगों के जेआरएफ जो है 2 से 3 नंबर जो रुकते हैं वो यही कारण है। तो इस पर आप फोकस करके चलिए। पहला प्रश्न है कि कौन सा गलत है। खासी और मीजो पहाड़ी पटकाई बूम श्रेणी का हिस्सा है। दूसरा है फंगपुई मीजो हिल्स का सबसे ऊंचा प्लेस है। तीसरा है खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहते हैं। चौथा है उपरोक्त में सभी कथन सही है। इसमें से कौन सा गलत है ये आपको चूज करना है। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, ये सभी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। ठीक, अब इसका आंसर जो होगा, सही उत्तर आपका वह हो जाएगा कि लुसाई पहाड़ी वाला। ठीक, और सभी सही है। खासी और मीजो को मीजो पहाड़ी है, पटकाई बूम जो पहाड़ी उसका हिस्सा है, राइट है। फांगपुई जो है ये मीजो हिल्स का सबसे ऊंचा प्लेस है। ठीक, जो खासी पहाड़ी है इसका स्थानीय भाषा में नाम लुसाई पहाड़ी नहीं है। लुसाई पहाड़ी जो है ये मीजो हिल्स को कहा जाता है। मीजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और ये मीजो पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा के बॉर्डर पे स्थित है। मिजोरम और त्रिपुरा के बॉर्डर पर ये स्थित है, जो लगभग 2157 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर हुआ। फांगपुई ये सभी आपका राइट है, ये भी राइट है। इसमें खासी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीजो पहाड़ियाँ होने पे ये आपका सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे पूछा कौन सा गलत है, तो इसमें आपका सी सही उत्तर है कि यही गलत है, क्योंकि लुसाई पहाड़ी किसको बोला जाता है, मीजो पहाड़ी को। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन, भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी। अब देखिए कि कई बार यहाँ पे जो प्रश्न है कई तरीके से पूछा जाता है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, और भारत में उत्पन्न होने वाली, भारत से ही जिसकी उत्पत्ति होती है सबसे लंबी कौन सी है, प्रश्न में यही है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी।
ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका यहाँ पे गंगा हो जाएगा, क्योंकि गंगा का उद्गम भी भारत में होता है। हालांकि यदि आप लंबाई की दृष्टि से देखें तो ज़्यादातर जो लंबी है ये आपका ब्रह्मपुत्र है, ठीक, लेकिन इसका उद्गम जो है ये चीन में तिब्बत के पास से होता है, जबकि गंगा ये आपका गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से निकलती है, तो इसलिए इसका उद्गम कहाँ पे? भारत में, और प्रश्न भी यही दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे गंगा हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आप एसएससी देने जा रहे हैं तो भी आपको, वनडे एग्जाम को ही देने जा रहे हैं, पीसीएस का भी एग्जाम देंगे तो इसी तरह से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया पूर्वोत्तर का पार्ट, और यहाँ पे आप देखेंगे ये होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक, इधर आपका नागालैंड, मणिपुर, ये आपका मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो जाता है ये, ठीक, ये आपका असम वाला पार्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपका ये म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये आपका चीन म्यांमार दोनों से सीमा बनाता है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश चीन और म्यांमार दोनों से बनाता है। भारत और म्यांमार की जो सीमा है इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। म्यांमार के साथ देखिए कौन कौन सी सीमा लग रही है। एक तो आपका ये हो गया कौन सा? मिजोरम, मिजोरम हो गया, ये हो गया आपका मणिपुर, ठीक, ये हो गया नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ से एक और याद रखिए आप, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछता है, ऊपर से नीचे का, कि राज्यों का क्रम कौन सा है। नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिज़ोरम है, ये त्रिपुरा है, ठीक। तो त्रिपुरा की सीमा यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, अरुणाचल प्रदेश की इससे लग रही है म्यांमार से, ठीक, मणिपुर की लग रही है, नागालैंड की लग रही है, असम की, असम आपका यहाँ पे है, ठीक, ये इस तरह से असम है। तो असम की सीमा क्या इससे लग रही है यहाँ पे? तो ये नहीं लग रही है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा कौन सा नहीं लगती है, तो ये आपका असम हो जाएगा। क्लियर हुआ? 1643 किलोमीटर लंबी है भारत और म्यांमार की सीमा। अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मणिपुर से लगती है, नागालैंड है और मिजोरम है, ठीक। तीसरा प्रश्न देखिए, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मालवा जो पठार है नहीं है, तो राजस्थान में आता है, गुजरात में भी आएगा, ठीक। कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में भी शामिल किया जाता है, और ये लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है, जो कि महाराष्ट्र नहीं आता है। तो इसमें हिस्सा नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए कौन सा गलत है। इस तरह के प्रश्नों से क्या होता है कि आपकी एनालिसिस पावर भी अच्छी हो जाती है और
जैसे मान लीजिए गलत का मतलब ये हो गया कि यानी 3 सही हैं, तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो 3 सही है वो कौन से हैं। हो सकता है कि पेपर में आपको इन्हीं तीनों से कुछ पूछ दिया जाए। तो कौन सा गलत है? सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादन करता है। ईस्टर आइलैंड यह पृथ्वी पर ठीक विपरीत है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में है। तो यहाँ पे देखिए, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन धारण करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका में जो माइका की सीट है उसका प्रोडक्शन करने में नंबर 1 भारत है। ठीक, लेटेस्ट डेटा मैं बता रहा हूँ। ईस्टर जो आइलैंड है ये पृथ्वी पर भारत के ठीक विपरीत है। ग्लोब पे आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो गुजरात में नहीं बल्कि कहाँ पे है? उड़ीसा में, चिल्का झील। ठीक, यदि आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपका चिल्का झील है और एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तथा तटीय भी सबसे बड़ी झील है। ठीक, चिल्का झील। तो इसमें जो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? डी है। गुजरात के बजाय ये उड़ीसा। नेक्स्ट आइए, जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा गलत है? जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा गलत है? जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम व यह फास्फोरिक की मात्रा इसमें फास्फोरस की अधिक होता है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है और यह नमी को ज़्यादा समय तक रख सकती है। नमी को ज़्यादा समय तक धारण कर सकती है। तो इसके बारे में कौन सा गलत है? तो देखिए, जलोढ़ मृदा भारत के बड़े भूभाग पे पाई जाने वाली मृदा होती है। ठीक, ये बात सत्य है। यह मृदा उपजाऊ होती है क्योंकि जलोढ़ में 2 टाइप का जलोढ़ होता है। एक आपका जिसे खादर कहा जाता है, एक आपका बांगर होती है जलोढ़ मृदाएं। खादर मृदा वो मृदा होती है जहाँ पे नदियों के बाढ़ का पानी प्रायः पहुँचता रहता है। तो जब नदी के, मान लीजिए ये आपका नदी है, जो इसके तटीय मृदा होगी ये खादर मृदा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अक्सर बाढ़ का पानी पहुँचेगा तो जो जल होता है नदियों का उसके साथ जो नदभार होता है उसमें उपजाऊ मृदाएं भी या खरपतवार भी शामिल होता है। तो जब ये यहाँ तक पहुँचेगा तो ये इसमें उस पर उसका लेयर जो है न्यू लेयर हो जाता है खादर का, और जो खाद वगैरह इसके साथ यहाँ पे आते हैं, सड़े गले पेड़ पौधों की पत्तियाँ वो यहाँ पे जम जाती हैं और ये उपजाऊ और बना देती हैं। जबकि बांगर में क्या होता है, ये इसकी अपेक्षा यहाँ पे आपका बाढ़ का पानी बांगर मृदाओं में नहीं पहुँच पाता और ये तट से दूर की मृदा होती है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा खेती हो चुकी होती कि ये इसका उपजाऊ जोपन है वो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे होता है। तो यहाँ पे जो आपका खादर मृदा है ये बहुत ही उपजाऊ होती है, बांगर इसकी अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। तो ये मृदा क्या है, काफ़ी उपजाऊ होती है, तो राइट है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है जबकि फास्फोरस इसमें अधिक पाया जाता है, ये भी सत्य है। अगला है, इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, यानी जो मिट्टी होती है इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है जो ज़्यादा समय तक नमी को धारण रख सकती है। तो यदि क्ले की बात करें तो क्ले जो है जलोढ़ मृदा में जो ढलान वाले मैदान होते हैं उस पर ये निक्षेपित हो जाती है, जबकि ये नमी धारण करने की इसकी क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी कि काली मृदा की होती है। काली या रेगुर मृदा की जो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, और ये लावा निर्मित मृदा भी होती है। दक्कन का पठार आपने देखा होगा। ठीक, लावा निर्मित मृदा होती है, गुजरात में हो गया और आपका महाराष्ट्र में इसका विस्तार है।
तो काली मृदा ये नमी ज़्यादा धारण करती है, जबकि जलोढ़ मृदा में नमी धारण करने की क्षमता कम पाई जाती है, ज़्यादा समय तक ये जल धारण नहीं कर सकता है। तो इसमें जो आपका गलत है वो आपका डी वाला है, राइट। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी कि गहराई की आप अपेक्षा कर सकते हैं। कुट्टनाद केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, कोरोमंडल तमिलनाडु, मालाबार केरल। यानी इन चारों में देखना है कि कौन सबसे कम है, किससे? समुद्र तल से। तो यदि देखा जाए तो आप लोग इसको सर्च करके भी देख सकते हैं, मीन सी लेवल से। किससे? मीन सी लेवल से, माध्य समुद्र तल से, माध्य समुद्र तल से। अभी माध्य समुद्र तल क्या होता है कि जब ज्वार आता है तो क्या होता है, जल ऊपर उठ जाता है, भाटा आता है तो जल नीचे बैठ जाता है। तो इसकी एक सीमा होती है जल की, जो हमेशा इसी पे बना रहता है, यानी कि ज्वार आने पे, ज्वार जब बैठेगा तो इतने पे ही आएगा, भाटा आने पे जब पुनः समान स्थिति में आएगा तो इतने पे ही आएगा। तो यानी कि इसी को ही क्या बोला जाता है, माध्य समुद्र तल बोला जाता है। और जो पर्वतों की ऊंचाई हो गया, आप स्टेशन पे देखते होंगे, जो स्टेशन का बोर्ड लगा होता है जहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा होता है, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे उस स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई लिखी रहती है, ठीक। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आप जिस स्टेशन पे हैं या जो आपके घर के आसपास का लोकेशन है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, यानी कि जो मीन सी लेवल है वहाँ से वो कितना ऊंचा है आपका प्लेस। तो यहाँ पे सबसे कम ऊंचाई पे कौन सा क्षेत्र है, तो आपका यहाँ पे कुट्टनाद केरल है। कुट्टनाद केरल है जो मीन सी लेवल से लगभग 2.2 मीटर ऊंचा है। यदि आप कहें तो ये लगभग 2200 सेंटीमीटर के है, ठीक। इसमें जो है केरल का जो अल्लापूजा है और कोट्टायम दोनों जिला इसमें आते हैं। अल्लापूजा और कोट्टायम ये दोनों ज़िले इसमें आते हैं सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ठीक। तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? आसान सा प्रश्न है लेकिन कन्फ्यूज़न वाला है। कन्फ्यूज़न वाला क्यों है? क्योंकि इसमें आपको चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए। ए है 6, B 7, C 8 और D 9। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, याद रखिए जलीय सीमा इसमें शामिल नहीं है। तो यदि आप भारत का मैप बनाए तब तक आप सोचिए कितना है। मैं मैप बना दे रहा हूँ, ठीक। आप भी सीख सकते हैं आराम से, आसानी से कि मैप इसका कैसे तैयार करेंगे एकदम आसानी से। भारत का मैप बनाने के लिए आप ये समझ के चला करिए, शुरुआत आप इस तरह से एक रेखा कर लीजिए और ये वाली और छोटी करिए, ठीक। ये ऊपर वाली जो रेखा है इसको थोड़ा छोटी करिए। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से बनाइए, ऐसे ऐसे, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ठीक। यहाँ से ले जाइए ऐसे ऐसे, ये आपका इंडिया का मैप तैयार हो गया, ठीक। 2-4 बार बनाएंगे, आसानी से आप कर लेंगे, कॉपी पे आप और ज़्यादा स्पष्ट बना पाएंगे। तो क्या पूछ रहा है कि स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। एक प्रश्न हमने आपको पूछा था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ऑथेंटिक डेटा की बात हमने की थी। नॉर्मली आप देखेंगे किसी भी किताब में 15,200 किलोमीटर लिखा रहता है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? यदि आप इसके सीमा पे जो भी स्थित देश हैं उनके बीच की जो भी लंबाई है, ठीक, यदि आप उसको मैच कराएंगे, सभी की लंबाई आप जोड़ेंगे तो आपका 15,200 नहीं बल्कि 15,106.7 किलोमीटर के आसपास आएगा, और यही सही है।
और ये डेटा आपका ऑथेंटिक डेटा है। बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भारत की जो सीमावर्ती सड़कें होती हैं उसका निर्माण करता है। अभी आपने देखा था कि जो अटल टनल बनी है किस दर्रे में है, रोहतांग में। और ये आपका अटल जो टनल है इसका निर्माण जो है BRO के द्वारा कराया जा रहा था, जो जिसका उद्घाटन भी हाल ही में हुआ है। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। तो इसमें कौन सी जो है इसकी सीमा पे स्थित है, तो सीमा पे आप देखिए, यदि हम लोग देखें इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो जो इसके सीमा की लंबाई जान लीजिए कितना है, 15,106.7 किलोमीटर है। 15,106.7 किलोमीटर है। ये आप याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में आपका देता है 15,200 और ये दोनों देता है तो ये आपका ज़्यादा सही है। यदि अक्सर जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें ऑप्शन ये नहीं बनाता, यही बनाता है, इसको भी याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक, तो आपको ऑप्शन में यदि ये दे रहा है तो ये लगाइए, दोनों ऑप्शन में दिया रहे तब ये आपका ज़्यादा सटीक है। ठीक, क्योंकि इसके लिए आप गूगल कर लेंगे तब भी आपको ऑथेंटिक डेटा मिल जाएगा। गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है 2016 की उसको भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपका यही चीज़ें मेंशन है। ठीक, यदि हम लोग देखें तो 15,106.7 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसमें लगभग यदि जिलों की बात करें तो टोटल 92 ज़िले हैं जो सीमावर्ती ज़िले हैं। 17 राज्य लगभग हैं। ठीक, ये 17 राज्य इससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ, केंद्र शासित जब ये हो गया उसके पहले की। ठीक, भारत में स्थलीय सीमा जो है ये टोटल 7 देशों से लगती है। एक नंबर पे आपका बांग्लादेश हो गया। ठीक, दूसरा आपका यहाँ पे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश म्यांमार हो गया। तीसरा आप आइए यहाँ पे, ये आपका भूटान हो गया। चौथा ये आपका नेपाल हो गया और पांचवा ये आपका हो गया चीन। छठा आप आ जाइए यहाँ पे अफ़गानिस्तान है। सातवां पाकिस्तान है। ठीक, सातवां पाकिस्तान है। तो टोटल कितने हुए, बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। और यही सातों की यदि आप स्थलीय सीमा अलग अलग करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पे 15,106.7 किलोमीटर आपका यही एग्जैक्ट आएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतनी समझ में आई बात। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। अब तक आपने देखा होगा कि इस तरह से प्रश्न आते थे कि कौन सा देश भारत किस नंबर पे है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया। यदि भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में आपका कितने नंबर पे है, 7वें स्थान पे है। और पूरे विश्व का लगभग 2.4% जो है ये एरिया कवर करता है। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो एक आपको ट्रिक हम बता दे रहे हैं, आप उसको याद रखिए। रक्कुबाई, ठीक, तो इससे क्या होगा कि आप पूरा याद रख लेंगे। जितने आई से आपका इंडिया हो गया, इंडिया 7वें नंबर पे है। नंबर 1 पे जो क्षेत्रफल में आपका रसिया है। ठीक, फिर आपका चाइना, कनाडा, USA, ये आपका कनाडा दूसरे पे है, फिर चाइना है, USA है। यही में कन्फ्यूजन आपका रहता है। ठीक, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया हो गया और उसके बाद ये आपका इंडिया है 7वें नंबर पे। इंडिया के बाद आपका इंडोनेशिया वगैरह आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए कि भारत के आगे कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील भी है, कनाडा भी है, तीनों है ना,
यूएसए भी है, चीन भी है, रूस भी है। तो इन तीनों ऑप्शंस में पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा नहीं है भारत से। तो ये तीनों तो बड़े हो गए। चौथा जो ऑप्शन है इंडोनेशिया, ये बड़ा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। क्लियर हुआ? तो अब आपको ये तीनों याद हो गए, ट्रिक भी याद हो गया होगा। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? असम की, सिक्किम के, अरुणाचल की, पश्चिम बंगाल की। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा शेयर करता है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे ये दार्जिलिंग है, पड़ता है। ठीक, दार्जिलिंग ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और ये आपका हो गया मेघालय। ये हो जाता है आपका असम। ठीक, और यहाँ पे इसके ऊपर ये जो पार्ट है ये आपका सिक्किम हो जाता है। और ये तो आप जान ही रहे हैं भूटान है। भारत और भूटान की जो सीमा है ये कितनी लंबी है? 699 किलोमीटर। तो इसमें यदि हम लोग देखें तो जो असम की सीमा लगती है भूटान से, ये लगभग 267 किलोमीटर लगती है। और अरुणाचल की जो लगती है लगभग 217 के आसपास है। पश्चिम बंगाल भी लगभग आपका 183 के आसपास है। सिक्किम की जो सीमा ये 32 किलोमीटर लगती है। तो जो ज़्यादातर है, सबसे ज़्यादा ये आपका असम की सीमा लगती है, क्योंकि असम यहाँ से यहाँ तक पूरा है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी सीमा है? ये आपका असम की लगती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आप स्पष्ट कर लें भूटान से कौन कौन सी सीमा बनाता है। ये वेस्ट बंगाल काफ़ी कंफ्यूज करता है, क्योंकि ज़्यादातर आप यहाँ से समझेंगे, लेकिन ये वेस्ट बंगाल की सीमा यहाँ वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आपका भूटान से मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा और जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, उसमें आपका कितना राइट हो रहा है, ये सभी बातें आप कमेंट में बताइएगा। और लास्ट में यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी इसका ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको वहाँ पूरा विस्तृत डिटेल और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा, सिलेबस वाइज, टेस्ट सीरीज के साथ यूनिट वाइज भी टेस्ट है, टॉपिक वाइज भी टेस्ट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।